जिंदगी बस एक बार मिलती है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे खुलकर जिएं। साथियों, पुनर्जन्म, रीबर्थ और इन सब बातों को हम बेकार मानते हैं और जल्दी से इस तरह के किस्से कहानियों पर यकीन भी नहीं होता। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जैसा कि महात्मा गांधी जी को कर दिया था और उन्होंने खुद इस केस की जांच कराई थी। आज़ादी से पहले की बात है। दिल्ली की सर्दियों में 11 दिसंबर 1926 को दरियागंज के एक घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची अक्सर शांत रहती थी, तो घर वालों ने नाम शांति देवी रखा। शांति दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी और बच्चों की तरह न वो चीज़ों की मांग करती थी, न ज़्यादा कुछ पूछती थी। जब बोलना शुरू किया तो कहना चाहती थी, पर कोई समझ नहीं पाता था। महज 4 साल की उम्र में उसने अपने असली माता पिता के पास जाने की जिद की और कहा कि ये मेरे माता पिता का घर नहीं है। माता पिता ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहना क्या चाहती है। समय बीता, शांति स्कूल जाने लगी और धीरे धीरे उसकी ये बातें स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। बात बढ़ती गई और ये बात दरियागंज दिल्ली के रामजस उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य बाबू बीजन तक पहुंची। उन्होंने शांति को बुलाया और उससे बात करी। शांति ने उन्हें अपने पुराने घर और ससुराल और पति के बारे में बताया। शांति ने बताया कि मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के पास उनके पति के कपड़ों की दुकान है। बातें सुनकर बाबू बीचंद चौंक गए। उन्होंने शांति से कहा कि अगर सारी जानकारी वो मुझे दे देंगी तो वो पता लगाएंगे और उसे मथुरा भी ले जाएंगे। शांति ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी बाई था, उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे, और साथ ही में बताया कि उनके पति चश्मा लगाते थे, गोरे थे और बाएं गाल पर एक मस्सा था। उन्होंने ये भी बताया कि अक्टूबर 1925 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ और 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। छोटी सी शांति ने प्रधानाचार्य बाबू बीजंद को जब ये सारी बातें इतनी डिटेल में बताई तो वो सोचने लगे कि इतनी छोटी बच्ची ये सब बातें मन से तो नहीं बोल सकती। इसलिए उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की ठान ली। समय बीता, मेहनत लगी, पर बीचंद जी ने केदारनाथ चौबे का पता लगा ही लिया। उन्होंने केदारनाथ को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने वो सब बातें लिखी जो उन्हें शांति से पता चली थी। मथुरा से भी चिट्ठी का जवाब आया कि बात एकदम सच है और केदारनाथ अपने बेटे और तीसरी पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। यहाँ भी एक ट्विस्ट था। केदारनाथ थोड़ा सा अपना हुलिया बदल कर गए और शांति से कहा कि वो केदारनाथ के बड़े भाई हैं, लेकिन शांति ने उन्हें पहचान लिया। शांति ने केदारनाथ के बेटे नवनीत और चचेरे भाई कांजीवन को भी देखते ही पहचान लिया। शांति ने अपने पुराने घर का हुलिया बताया कि उसने कैसे कुएं के पास एक पैसे का डिब्बा छुपाया है। शांति ने केदारनाथ से पूछा कि मरते वक्त उन्होंने वादा किया था कि दूसरी शादी नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब तक वहां मौजूद सभी लोगों को पक्का विश्वास हो गया था कि शांति ही लुगदी बाई है। खबर तेजी से फैलने लगी। साल था 1935 का, जब देश अंग्रेजों के अत्याचार सह रहा था। दुख और संघर्ष के उस दौर में यह खबर अखबारों में आग की तरह फैलने लगी। गांधी जी को भी इस रोचक खबर के बारे में पता चला। वो शांति से मिले और मिलने के बाद उनके मन में भी पूरी सच्चाई जानने की उत्सुकता पैदा हुई। गांधी जी के आदेश पर एक 15 सदस्य की कमेटी 15 नवंबर 1935 के दिन 9 साल की शांति के साथ मथुरा पहुंची। स्टेशन से उतरते ही कुछ दूरी पर शांति ने एक आदमी को पहचान लिया और बताया कि ये मेरे जेठ जी हैं। कमेटी के सदस्य तब चौंक गए जब उन्हें पता लगा कि वो शख्स केदारनाथ के बड़े भाई बाबूराम चौबे हैं। शांति तांगे में बैठी और खुद रास्ता बताकर अपने ससुराल पहुंची। छोटी सी लुगदी बाई भीड़ में भी अपने ससुर को पहचान कर उनके पास पहुंची और उनके पैर छुए। अपने पुराने परिवार से मिली और सबके साथ मिलकर पिछले जन्म की बातों की पुष्टि करी। उस समय के जाने माने शोधकर्ता स्टूरे लॉनर स्ट्रेन को जब इस खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अंधविश्वास बताया, पर बाद में खुद जांच करने पर उन्होंने माना कि ये घटना एकदम सच है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब आप पूर्व जन्म, रीबर्थ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।